प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजार पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 1 पूर्णांक, जिसमें प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 6 से 10 तक। हम आज की क्लास में प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 6 से 10 तक समझेंगे। सवाल नंबर 6, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश वह बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? ये आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसको आपको अच्छे से समझना है। अब यहाँ आपको समझना है, बिंदु ए से पूर्व की ओर, यानी ये बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर, यानी ये हो गया 20 किलोमीटर। यहां से यहां तक पूर्व की ओर यानी बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और उसी सड़क के अनुदिश यानी उल्टी दिशा में ये 20 से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यहां से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी पुनः कहां किधर आती है? 30 किमी बी से पश्चिम की ओर आती है, यानी जैसे कि यहां आ गई। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक यानी दाईं ओर बढ़ रही है, तो इसे धनात्मक, तो बाईं ओर बढ़ने पर क्या कहलाएगा? तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो ऋणात्मक। तो हम लिखेंगे पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। पूर्व की ओर धनात्मक तो या पश्चिम की ओर ऋणात्मक निरूपित करेंगे। और अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, अब अंतिम स्थिति क्या होगी? पहले हो गई 20 किलोमीटर, तो यानी प्लस का 20, फिर आई -30 इस तरफ, तो माइनस का 30 आएगा। धनात्मक और ऋणात्मक तो अंतर ज्ञात कर लेंगे। 30 में से 20 घटाएंगे 10, तो माइनस का 10, तो -10। तो यहां अंतिम स्थिति को हम क्या बताएंगे? -10। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अगला 7वां, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्न में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? यानी पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, इनका योग समान है। तो हम इसमें कर लेते हैं। देखिए, पहले हम पंक्ति जोड़ लेते हैं। ये इसको पंक्ति 5 प्लस -1 प्लस -4, इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा? दोनों माइनस के एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी प्लस का 5, माइनस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 5 बराबर 0। ये पंक्ति हो गई। इस पंक्ति को जोड़ लेते हैं। -5 प्लस -2 प्लस 7, यहाँ पे दोनों माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। -5 और -2 -7 और +7 बराबर 0। तीसरी पंक्ति जोड़ लेते हैं। 0 प्लस 3
प्लस -3, तो ये 3 और -3 बराबर 0। अब विकर्ण जोड़ लेते हैं, ये वाला 0 -2 -4, 0 प्लस -2 प्लस -4, दोनों माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे तो 0 -6 बराबर -6। और ये वाला विकर्ण जोड़ लेते हैं, हमने ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, इस विकर्ण को जोड़ लेते हैं, -3 प्लस -2 प्लस 5, -3 और -2 जोड़ लेंगे, -5 प्लस 5 बराबर 0। ये हमने इस प्रकार से जोड़ लिया। तो यहाँ बाकी सब तो 0 आ रहा है, ये वाला विकर्ण अलग आ रहा है, -6 आ रहा है, यानी यह मायावी वर्ग नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख देंगे, ये पंक्ति हो गया। स्तंभ की जोड़ कर लेते हैं, पंक्ति जोड़ ली, हम स्तंभ जोड़ लेते हैं। चलो डैड ये जोड़ लेते हैं, 5 और -5 0, -2 और -1 -3 और 3 ये भी 0, और ये -4 -3 -7 और 7 ये भी 0, यानी ये है मायावी वर्ग नहीं है। तो हम इस प्रकार से इसको जोड़ लेते हैं, इसके पंक्ति को जोड़ लेते हैं, 1 और -10, -10 में से 1 कम करेंगे तो माइनस का 9, -3 -4 -3 -2, 4 और 3 7 और 2 9, माइनस का 9, तीनों माइनस के हैं, -6 4 और -7, 7 और 6 13, 13 में से 4 कम कर देंगे, माइनस का 9, पंक्तियों का योग ये आ रहा है 9। स्तंभों का योग कर लेते हैं, 6 -6 -4 -10, ये कम करेंगे -9, ये जोड़ेंगे -10 और -3 -13, -13 में से 4 कम करेंगे -9, -2 और -7 -9, विकर्ण जोड़ेंगे, ये वाला विकर्ण जोड़ लेते हैं, -7 और 3 -10, एक कम करेंगे -9, और ये वाला विकर्ण जोड़ लेते हैं, -6 -3 -9, यानी इसमें सब में -9 आ रहा है। हम लिखेंगे आकृति 2 एक मायावी वर्ग है। आए समझ में, हम इस प्रकार से जोड़ के पता कर सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 7। अगला सवाल नंबर 8, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। पहला है ए बराबर 21, बी बराबर 18, हमें इसमें सत्यापित करना है। देखिए ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी, ये आना चाहिए। ए की जगह हम लिखेंगे 21, माइनस का चिन्ह, फिर ये माइनस का चिन्ह, बी की जगह हम लिखेंगे 18 बराबर, इधर ए की जगह 21 और बी की जगह 18। 21 कोष्टक बार यदि माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले का चिन्ह बदलेगा, तो यहां आ जाएगा प्लस का 18, और इधर 21 प्लस 18, 21 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 10 30 38 39 बराबर, और ये 21 में 18 जोड़ेंगे 39, तो ये सत्यापित हो गया, दोनों बराबर आया है। अगला है ए बराबर ए बराबर 118, बी बराबर 125, तो हम यहाँ ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी करेंगे, ए की जगह 118 लिखेंगे, माइनस 118 बराबर बी की जगह हम 125 लिखेंगे,
ए की जगह 118, बी की जगह 125। 118 क्वेश्चन मार्क माइनस के चिन्ह अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, प्लस का 125 बराबर 118 प्लस 125। इनको जोड़ेंगे, 118 और 125 को जोड़ेंगे, जोड़ कर लेंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 80 लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 243। 118 में 125 जोड़ेंगे 243, दोनों बराबर प्राप्त हो रहा है। अगला है तीसरा, ए बराबर 75, बी बराबर 84। तो हमें क्या सत्यापित करना है, ए माइनस माइनस बी, ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी। ए की जगह लिखेंगे 75 माइनस माइनस 84 बराबर 75 प्लस 84। तो यहाँ 75 चिन्ह बदलेंगे, प्लस का 84 बराबर 75 प्लस 84, दोनों को जोड़ेंगे, 75 और 84 जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 7 और 8 15, 159। यहाँ पे 75 और 84 जोड़ेंगे तो 159 हमें प्राप्त होगा। आया समझ में? अगला है चौथा, ए बराबर 28, बी बराबर 11। तो हमें सत्यापित करना है, ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी। ए की जगह हम लिखेंगे 28 माइनस माइनस 11 बराबर 28 प्लस 11। 28 चिन्ह बदलेंगे, प्लस का 11, 28 प्लस 11। 28 में 11 जोड़ेंगे, 8 में जोड़ेंगे 9, 9 में जोड़ेंगे 3, 39। और इधर भी 28 में 11 जोड़ेंगे 39। तो ये सत्यापित हो रहा है, दोनों बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में बड़ा छोटा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए, यानी खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रखना है। आपको यहाँ देखना है, ए है -8 प्लस -4, तो यहाँ दोनों का योग कर लेंगे, योग कितना आएगा -12, इधर आएगा -12, और इस तरफ कितना आएगा -8 माइनस -4, ये चिन्ह बदलेगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये इसका आएगा -4, इधर आ रहा -12, इधर आ रहा -4। तो ऋणात्मक में जो संख्या रेखा पर दाईं ओर होती है वो संख्या बड़ी होती है, ये संख्या इधर दाईं ओर यानी कि बड़ी है, वह संख्या छोटी है। यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। आया समझ में? अगला है बी -3 प्लस 7 माइनस -19, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 19, 19 में 7 जोड़ेंगे 26, 26 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 23, और इस तरफ कितना आ रहा है 15 -8 प्लस -9, तो ये भी -9 और ये -8 दोनों जुड़ जाएगा 17, 17 में -17 में से 2 कम करेंगे तो माइनस का 2, -17 में से 15 कम करेंगे तो -2, कितना आ रहा है -2, और ये आ रहा है 23, ये बड़ी है वो संख्या छोटी है, ये इस प्रकार से चिन्ह लग जाएगा। सी है 23 -41 प्लस 11, इनको देखिए ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं, 23 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20, 30, 33, 1 34, 34 और ये माइनस प्लस का 34 माइनस का 41। अब 41 में से 34 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, तो माइनस का 7 कितना आ रहा है -7, और इस तरफ कितना आ रहा है 23 -41 -11, ये दोनों माइनस माइनस की जुड़ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा ये 23
माइनस 40 प्लस 50 51 52। 52 में से 23 घटाएंगे 19, तो माइनस का 19 कितना आएगा? माइनस का 19। सॉरी, 52 में से 23 घटाएंगे, 2 में से 3 नहीं घटाएंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 4 में 2 घटाएंगे 2, कितना आ रहा है? 29। कितना आ रहा है? 29, तो माइनस का 29। इस तरफ है माइनस का 7, उधर है माइनस 29। ये संख्या बड़ी है, वे संख्या छोटी है, यानी अब इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। अगला है डी, 39 प्लस माइनस 24 माइनस माइनस 15, ये हो जाएगी प्लस की 15, प्लस की 15 39 में जुड़ जाएगी, 39 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल लगा, 1 3 1 4 और 1 5 54, और ये माइनस का 24। 54 में से 24 घटा लेंगे, कितना आएगा? 4 में से 4 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 30 बच रहा है। इधर कितना आ रहा है? 36 प्लस माइनस 52 माइनस माइनस 36, ये हो जाएगा प्लस का 36, प्लस का 36 प्लस का 36 में जुड़ जाएगा, 36 और 36 72, और माइनस का 52। 72 में से 52 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 में से 2 घटाएंगे 0, 7 में से 5 घटाएंगे 2, इधर आ रहा है 20, और इधर है 30। तो ये संख्या बड़ी है, वो संख्या छोटी है, तो यहाँ पे भी इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। आया समझ में? अगला है ई, माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51, ये दोनों प्लस की एक साथ जुड़ जाएगी, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, यानी 130, और ये है माइनस 231। 231 में से 130 घटा देंगे, 1 में से 0 घटाएंगे, 1 का 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, इतना 1 माइनस का 101 आ रहा है। और इस तरफ कितना आएगा? माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81, ये दोनों प्लस की जुड़ जाएगी, तो माइनस 399, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे, प्लस 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल लगा 1 और 1 और 2, 240। 399 में से 240 घटा लेंगे, 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, 159 बचेगा माइनस का। इधर माइनस 101 और माइनस 159, ये संख्या बड़ी है, वो संख्या छोटी है, यहाँ पे भी इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। आगे समझ में आपको? आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी कौन सी सीढ़ी पर है?
9वीं सीढ़ी पर है नीचे की ओर। अब पहला देखिए, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? देखिए, पहली छलांग में वो क्या करता है, एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, यानी जिसको हम कह सकते हैं -3, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर। तो दूसरी सीढ़ी में का पानी जैसे कि 9वीं सीढ़ी पे यानी -9 पे पहुंचना उसको, पहली छलांग में हो गया -3, दूसरी छलांग जब लगाएगा तो -3 पे है, तो तब वह क्या करेगा, वो छलांग ऊपर की ओर यानी +2, कितना हो जाएगा, -1 पर। पहली सीढ़ी, एक सीढ़ी उतर जाएगा। अब उसके बाद वह क्या करेगा, तीसरी छलांग लगाएगा, -1 है और वो -3, तो हो जाएगा -4। चौथी छलांग में -4 में +2 कर दो तो -2। पांचवी छलांग में -2 -3 और कर दो -5। छठी छलांग में -5 +2 तो -3। सातवीं छलांग में -3 -3 क्या हो जाएगा, -6। आठवीं छलांग में -6 +2 तो आ जाएगा -4 पर। नवीं छलांग में -4 -3 कितना हो जाएगा, -7। 10वीं छलांग में वो काम हो जाएगा, -7 +2 बराबर -5। और 11वीं छलांग में सॉरी यहाँ आपको ध्यान रखना, क्योंकि वो पहली सीढ़ी पर है, यानी पहली सीढ़ी को पहली सीढ़ी पर पहली सीढ़ी पर है वो, तब वह यहाँ आपको -1 करना होगा। ठीक है, हम उसको सुधार कर लेते हैं। नौवीं सीढ़ी पर पानी है, आपको पहली सीढ़ी पर है वो -1, पहली छलांग जैसे वो कहाँ पे है, -1 पर है, तो -3 की छलांग लगाएगा, वो हो जाएगा चौथी सीढ़ी पे पहुंच जाएगा पहली छलांग में, और दूसरी छलांग में -4 +2 तो यहाँ -2 आ जाएगा, और तीसरी छलांग में -2 -3 तो हो जाएगा -5। चौथी छलांग में -5 -5 के बाद +2 तो -3। पांचवी छलांग में -3 -3 यानी -6। छठी छलांग में -6 +2 -4। सातवीं छलांग में -4 -3 -7। आठवीं छलांग में -7 +2 -5। नवीं छलांग में -5 -3 -8। 10वीं छलांग में -8 +2 -6। और 11वीं छलांग में -6 -3 तो पहुंच जाएगा -9 पर। यानी कितनी छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, यानी 11 छलांगों में। 11 छलांगों में ये अपना आंसर हो जाएगा कि 11 छलांगों में वो
पानी के स्तर तक यानी 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। आगे समझ में? अब अगला दूसरा, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है, तो कितने छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? यानी उसे किसमें पहुंचना है? -1 वाली सीढ़ी पर पहुंचना है। तो यहाँ वह कहाँ पे है? -9 पर है। पहली छलांग में वह क्या करेगा? एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर यानी +4 करेंगे अपन, तो वह किस पे पहुंच जाएगा? -9 में से 4 कम करेंगे तो -5। दूसरी छलांग में क्या करता है वो? 2 सीढ़ियां नीचे की ओर, तो -5 पर है तो -2 और हो जाएगा तो -7। तीसरी छलांग में -7 पर है +4, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो -3 पर। चौथी छलांग में -3 और -2 हो जाएगा -5। पांचवी छलांग में -5 +4 तो किस पे आ जाएगा? -1, यानी पहली सीढ़ी पर वह पहुंच जाएगा। तो कितने छलांगों में? 5 छलांगों में। यहाँ आंसर आ जाएगा 5 छलांगों में। 5 छलांगों में वह पुनः ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तीसरा, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 व 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। अब 9वीं सीढ़ी पर पानी यानी उसको 8 सीढ़ियां नीचे जाना है, तो -8 लाना है। ए वाला है -3 + 2, यानी इसको हमें करना है, हल करना है। -3 + 2 यानी ये हो जाएगा -3 + 2 यानी -1, -3 तो ये हो जाएगा -4 + 2 तो -2, फिर -3 यानी -5 ये हो जाएगा -3, -3 और जोड़ेंगे -6 ये हो जाएगा प्लस का -6 तो 2 और जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा -4। इसके आगे -3 तो -7 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 और -3 करेंगे तो -8 बराबर हो जाएगा -8। ये हमें इस प्रकार से सोल्व करना होगा। बी वाला है उसको 8 प्लस करना है, यानी 8 सीधे ऊपर आना है। 4 - 2 तो आपको प्लस का 8 बनाना है, तो प्लस का 4 -2 ये हो जाएगा 2, फिर +4 यानी 6 हो जाएगा, -2 यानी 4 और 4 बराबर हो जाएगा 8। 4 में से 2 कम करेंगे 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में से 2 कम करेंगे 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ 8। आ गया समझ में? अब अगला देखिए, ए में योग -8 8 सीधे नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा? तो यहाँ ए में संख्या 8 ऊपर की ओर 8 सीधे चढ़ने को निरूपित करता है, तो यहाँ ए में -8
8 सीढ़ियां नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में 8 किसको निरूपित करेगा? 8 सीढ़ियां ऊपर आने को। हम लिखेंगे बी में 8 बी में संख्या 8 बी में संख्या 8 ऊपर की तरफ तरफ 8 सीढ़ियां ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियां चढ़ने को निरूपित करती हैं। यानी 8 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ने को निरूपित करती हैं। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी होती है। इसको आप अच्छे से समझ के इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।